अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम डॉक्टर कसबर सईद है। जैसा कि आपको पता है, इंटी टेस्ट 2022 एमडी कैट के बारे में मुख्तलिफ चीज़ मगोयाँ जो है वो मार्केट में गर्दिश कर रही हैं। कोई कहता है पीएमसी लेगा, कोई कहता है पीएमडीसी लेगा, कोई कहता है ये नेशनल लेवल पे होगा, कोई कहता है सूबाई लेवल पे होगा। तो इसमें स्टूडेंट्स भी तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं और पेरेंट्स भी एक परेशानी में मुब्तला हैं। 2 से 3 दफ़ा जो है वो डेट दी गई, फिर इस डेट की अदली बदली की गई। तो स्टूडेंट्स का स्टेमिना भी और बुरी तरह मुतासर होने के साथ साथ वो एक जहनी कर्ब का शिकार हैं। तो अभी कुछ दिन पहले जो है वो 14 मई को जो मीटिंग हुई थी उसमें तो पीएमसी ले रहा था और 7 सितंबर से लेके 30 सितंबर तक पूरे मुल्क के मुख्तलिफ इलाका जात में ये एमडी कैट का इनेकाद था। लेकिन सैलाब की वजह से NDMA ने कहा है कि ये टेस्ट लेना अब एग्ज़ामिनेशन हाल मुतासर होने की वजह से फिजिबल नहीं है, तो अब ये टेस्ट को पोस्टपोन किया जाए, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी पीएमसी की वेबसाइट पे दिया गया था। तो अभी हम हाजिर हुए हैं इसलिए कि जो मीटिंग्स हो रही हैं मेडिकल कॉलेजेस के डीन के साथ और जो सेनेट के अंदर भी हो रही हैं, उसमें से एक बात सामने आई है कि लामहला कि ये टेस्ट पीएमसी की बजाय अब पीएमडीसी की तरफ जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि पीएमसी में जो पिछली दफ़ा मसले मसाइल हुए थे, इंटरनेट के इश्यूज थे, वो की नहीं दे रहे थे और वहाँ पे उनका सिलेबस भी डिसऑर्गेनाइज था। सिंध, बलूचिस्तान, केपी के सारे सूबों के बच्चों को एक ही एग्ज़ाम है, क्योंकि सिलेबस डिफरेंट है तो उसके लिए बहुत प्रॉब्लम हुए थे। और जिस स्टूडेंट के 1090, 1080 नंबर थे, उन बेचारों को की तक नहीं दी गई और फिर रिजल्ट भी 2-2, 3-3 दफ़ा और किसी को 8 और 10-10 नंबर इजाफे दिए जा रहे हैं। तो इससे स्टूडेंट्स जो है वो 2018 से ये कंडक्ट करवाना शुरू किया पीएमसी ने, तो स्टूडेंट तज़ब्ज़ुब का शिकार थे। मैं समझता हूँ कि इस दफ़ा इंशाल्लाह ताला UHS लेगी, जिसका एक ऑर्गेनाइज सिस्टम भी है और जो की भी देती है और स्टूडेंट्स उससे सेटिस्फाइड हैं। दूसरी बात, बहुत से फ़ोन आ रहे थे दोस्तों के कि यार सिलेबस का आप क्या कहते हो। मेरे ख्याल में सिलेबस जो है वो पहले जैसा ही रहेगा। इतने शार्ट टाइम में अगर वो सिलेबस को चेंज कर दें तो लामहला वो हाई कोर्ट में रेट हो जाएगा। तो ये इनके लिए पॉसिबल नहीं है कि सिलेबस चेंज करें। हाँ, ये हो सकता है कि जो कुछ नेशनल लेवल का सिलेबस था वो उसको हटा के न्यू ऐड नहीं करेंगे, लेकिन जो आपकी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड है तो इसमें से जो है वो चीज़ें आपकी क्योंकि FSC आप लोगों ने की हुई है, उसमें कोई चीज़ें जैसे गाउट वाला टॉपिक उन्होंने निकाला था, इसको दोबारा वो ऐड कर सकते हैं। तो मेरा भाई था एक जब जिस साल एंट्री टेस्ट आउट हुआ तो उसके बड़े अच्छे स्कोर थे, लेकिन वो इस कश्मकश में तज़ब्ज़ुब में उसने पढ़ना छोड़ दिया था, जिसकी वजह से उसको 1 साल रिपीट करना पड़ा। मुदस्सिर जो अब निश्तर में, हम जब 2011 में थे उस वक्त जो सिलेबस था वो पहली दफ़ा UHS ने लॉन्च किया था। इससे पहले 2010 तक पूरी बुक होती थी। तो सिलेबस के बगैर तैयारी करना तो गोया ऐसे है जैसे सेलिंग इन द सी विदाउट कंपास। तो सिलेबस पे आपने नज़र रखनी है, बाकी इन 6 मगोयों पे इधर उधर ध्यान नहीं करना। अपने टेस्ट का जो है वो आप तैयारी करें, आप अपना फोकस अच्छा रखें, आप फेड अपना हों, अपने आप को मजबूत रखें और इंशाल्लाह ताला आपके फ़ायदे के लिए आई एम होपफुल कि यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज भी लेगी और ये सूबाई लेवल पे होगा और ये सेनेट से बिल पास होने की देर है। और मैं समझता हूँ जहाँ तक इसकी डेट है वो जो 25 सितंबर तक है, किप्स और इन स्कीम्स वगैरह पंजाब कॉलेज के जो है वो चल रहे हैं, जो आखिरी कोर्सेज हैं लॉन्ग FLP वगैरह। तो इसके बाद जो है ये नवंबर के शुरू में मैं समझता हूँ, क्योंकि सैलाब की भी जो एक तूफ़ानी हालत थी वो भी जो है आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है, रिहेबिलिटेशन का वर्क शुरू हो चुका है। तो ये नवंबर के शुरू में इंशाल्लाह ताला। तो इस दौरान मैं आपको बस ये 1-2 शब्द कहना चाहूँगा कि यार अपनी तैयारी जो है वो उस पर फोकस रखो। जो फिज़िक्स के फार्मूले हैं जो उसको आप हर तरह से, यानी फार्मूले के जो 3 रुख होते हैं, F = M में A का भी M का भी, सारे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। इसके अलावा बायोलॉजी आपकी 65 MCQ गालबन, तो बायोलॉजी का एक बहुत बड़ा पोर्शन है, उस पर आप बहुत से ज़्यादा ग्रिप रखें। और बाकी इंग्लिश है, उसके सिनोनिम है। तो इंशाल्लाह ताला जीत आप लोगों की होगी और आप लोग कामयाब होंगे। बाकी इंशाल्लाह जब डेट अनाउंस होती है तो उसके बाद आपको गाइड करेंगे कि मज़ीद अटैम्प्ट कैसे करना है पेपर, और जो भी इसके अलावा अपडेट आती है, कब आ रहा है, क्या हो रहा है, तो इस पर भी इंशाल्लाह ताला आप हमारे साथ रहिएगा। और कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे कि आप इसके अलावा इसके बारे में आप क्या जानना चाहते हैं, एनर्जी को कैसे मजबूत रखना चाहते हैं। जो भी होगा इंशाल्लाह मैं हाजिर हूँ। अस्सलाम वालेकुम।